आदि रचना का हाल। धर्मदास ने कहा, हे प्रभु तव चरणन बलिहारी, किए सुखी सब कष्ट निवारी। धर्मदास अपने सतगुरु कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता है। हे प्रभु, हे सतगुरु जी, दास आप जी के चरण कमलों पर बलिहार जाता है। आप जी ने मेरे सारे कष्ट निवार दिए हैं। आप जी ने मुझे सुखी कर दिया है। दुनिया में से निकलने का मार्ग बताया है। काल से बचने का ढंग बताया है। आप जी ने बहुत कृपा की है। छछोहीन जिम पावी नैना, तिम मोहि हरक सुनत तव बैना। हे महाराज, जैसे किसी अंधे को आंखें मिलने की खुशी होती है, उसी प्रकार मुझे आप जी के वचन सुनकर खुशी होती है। लोक दीप मोहि बरन सुनावो, त्रिखावंत को अमी चखावो। हे महाराज, सृष्टि की रचना कैसे हुई, लोक परलोक किस प्रकार बने, यह बात बताकर मुझ प्यासे की प्यास बुझाओ, मुझे अमृत का स्वाद चखाओ जी। कौन दीप हंस को बासा, कौन दीप पुरुष रहे बासा। यह भी बताओ, हंस कौन से देश में रहते हैं और अकाल पुरुष कौन है और वह कौन से द्वीप में रहता है। भोजन कौन हंस तह कर ही, और पुनि बानी कौन उचर ही। उस देश में रहने वाले हंस यानी आत्मा क्या खाते हैं और वह कौन सी वाणी बोलते हैं। कैसे पुरुष लोक रच राखा, दीप ही कर कैसे अभिलाषा। हे महाराज, यह भी बताओ कि अकाल पुरुष ने सतलोक की रचना किस प्रकार की और कौन कौन से दीपों की रचना की। उसकी रचना करने का उसको विचार कैसे आया, यह भेद भी कृपा करके बताएं जी। तीन लोक की उत्पत्ति पाखो, वर्णो सकल गोए ना राखो। यह त्रिलोकी तीन लोक अर्थात मृत्युलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक की रचना कैसे हुई, सारा भेद कृपा करके बताएं जी। काल निरंजन की विधि भयो, कैसे खोडस सुत निर्मयो। धर्मदास अपने सतगुरु कबीर साहेब जी महाराज के आगे प्रश्न पर प्रश्न करता जा रहा है। हे महाराज, जो तीनों लोकों का कर्ता काल है, उसके बारे में बताओ। वह कैसे अस्तित्व में आया। अकाल पुरुष ने 16 सुत किस प्रकार पैदा किए। कैसे चार खानी विस्तारी, कैसे काल जीव बस डारी। महाराज, यह बताने की कृपा भी करें कि चार खानियों की रचना कैसे हुई। जीवों को काल के जाल में फेंक कर उसके वश में क्यों डाल दिया गया। कैसे कुर्म शेष उपराजा, कैसे मीन बराह को साजा। कुर्म और शेष कैसे पैदा हुए, मीन और बराह ने कैसे जन्म लिया। त्रिदेव का उन विध भयो, कैसे मही आकाश निर्मयो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश कैसे पैदा हुए। यह धरती और आकाश किस प्रकार अस्तित्व में आए। चंद्र सूर्य कहूँ कैसे भवूं, कैसे तारांगण
सब ठहूं। महाराज, चंद्रमा, सूर्य और तारे कैसे उत्पन्न हुए? किस विधि भई शरीर की रचना? भाखो साहिब उत्पत्ति बचना। हे सतगुरु जी, ये जो हमारा शरीर है, यह किस प्रकार रचा गया? संपूर्ण पैदाइश जो उत्पत्ति हुई है, अपने वचनों द्वारा, अपनी पवित्र रचना द्वारा फरमाए जी। आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपा कर निज दास को। भेद उत्पत्ति सबे वर्णो, नाश होए जम त्रास को। एक एक विलोय वर्णो, दास मोहे निज जान के। सत वक्ता सतगुरु, तुम लेवो निश्चल मान के। हे सतगुरु जी, आदि उत्पत्ति का हाल दास को कृपा करके सुनाएं। आदि उत्पत्ति का सारा रहस्य दें, यह यम का डर दूर कर दें जी। एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे अपना सेवक जानकर बताएं। सतगुरु जी, मेरा यह निश्चय है कि आप सत्य वक्ता हो। जो आप बताएंगे मैं उस पर यकीन करूँगा और उसको सत्य मान लूँगा जी। निश्चल वचन तुम्हारा मोही, अधिक प्रियता हते। लीला अगम अपार, धन्य भाग दर्शन दिए। हे साहेब, आप जी के वचन निश्चल हैं, पक्के हैं, सदा के लिए रहने वाले हैं। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। आप जी की लीला अगम है, अपार है। मेरे धन्य भाग हैं जो आप जी के दर्शन हुए हैं। मुझे आप जी के दर्शन करके बहुत खुशी हुई है। कबीर जी ने कहा, धर्मदास तुम अंश अंकुरी। मोहे मिले किनो दुख दूरी। जस तुम कीनो मोही स्नेहा। तज धन धाम सुत पित गृहा। कबीर साहिब जी महाराज अति दया कृपा करके अपने सेवक धर्मदास के प्रश्नों के उत्तर देते हुए फरमाते हैं, हे धर्मदास, तुम हमारे पिछले जन्मों के अंकुरी हो। हमारा पिछले जन्मों का संबंध है। तुम हमारी अंश में से हो। तुम हमें आन मिले हो। हमने तुम्हारे जन्म मरण के सब दुख दूर कर दिए हैं। जैसे तुमने हमारे साथ धन दौलत, घर बार, पुत्र पुत्रियों को छोड़कर प्यार किया है, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। आगे शिष्य जो असबेर करी है, गुरु चरणन मन निश्चल धरी है। गुरु के वचन प्रीत उर्धारे, तन मन धन सतगुरु परवारे। आगे से जो शिष्य इस प्रकार अपना तन मन गुरु परवार देगा, अपने सतगुरु से प्यार करेगा, उसके वचनों पर यकीन करेगा, उस पर मालिक प्रसन्न होगा। सो जीव अधिक प्रिय मोहे होवी, ताको रोक सके नहीं कोई। वह जीव सतगुरु को प्यारा लगेगा, कुल मालिक उस पर प्रसन्न होगा। उसे मार्ग में जाते हुए काल भी कभी रोक नहीं सकेगा। शिष्य हुए सरबंस न वारे, हृदय कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे नाही पाई। जो जीव
सतगुरु का शिष्य कहलाता है और अपना सर्वस्व गुरु पर नहीं वारता, तन मन धन सतगुरु के आगे अर्पण नहीं करता, हृदय में कपट रखता है, वह सत्यलोक कैसे जा सकता है। बिना गुरु से प्रेम किए वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब तुम सुनो आदि की बाणी, भाखूं उत्पत्ति प्रलय निशानी, तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं महे पाताल आकाशा। कबीर साहेब जी महाराज अपने गुरुमुख शिष्य धर्मदास के प्रश्न करने पर आदि रचना का हाल इस प्रकार बयान करते हैं। हे धर्मदास, हम तुम्हें उस समय की बात सुनाते हैं जब अभी सृष्टि नहीं बनी थी। उत्पत्ति कैसे हुई और प्रलय की क्या निशानियां हैं, ध्यान से सुनो। उस वक्त यह धरती नहीं थी, पाताल नहीं था और ना ही आकाश अभी तक अस्तित्व में आया था। ना चांद था, ना तारे थे, सूर्य भी नहीं था। उस समय कुछ भी नहीं था। जब नहीं हते निरंजन माया, जिन जीवन को बांध बुलाया। उस समय तीनों लोकों का राजा निरंजन अभी उत्पन्न नहीं हुआ था और ना ही शक्ति अथवा माया ही उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने जीवों को बांधकर अपने जाल में फंसा रखा है। 33 कोट देवता नाही और अनेक बरतावे काहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया। 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं थे और ना ही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश ही थे। ना ही कोई धार्मिक पुस्तक थी, वेद शास्त्र पुराण वगैरह अभी तक नहीं बने थे। तब सब रहे पुरुष के माही, जीव बड़ बीज मंद रहे छाही। यह सब कुछ उस समय अकाल पुरुष के बीच समाया हुआ था। जिस प्रकार बड़ का बीज होता है, उसमें जड़, तने, टहने, टहनियाँ, पत्ते और फल फूल आदि परछाई की भांति समाये होते हैं। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मन, कोई न जानत ताहि हो। सब ही भो विस्तार पाछे, साखी देऊं मैं काहि हो। वेद चारु नहीं जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ। वेद को तब मूल नाही, अकथ कथा बखानियाँ। हे धर्मदास, आदि उत्पत्ति का हाल सुन, जो तुम्हें हम बताने लगे हैं। इसे कोई नहीं जानता। यह जो कुछ भी नजर आ रहा है, सब बाद में बना। मैं तुम्हें कौन सी वस्तु का उदाहरण देकर समझाऊं। उस समय कुछ भी नहीं था। इस कथा को चारों वेद भी नहीं जानते। इन्हें अकाल पुरुष की शक्ति का कुछ पता ही नहीं है। यह कथा अकथ कथा कथनीय है। कौन कहे? वेद सतलोक सचखंड की रचना के बाद पैदा हुए। निराकार थे वेद, आदि भेद जाने नहीं। पंडित करत उछेद, मते वेद के जग चले। वेद निरंजन यानी ब्रह्मा ने त्रिकुटी में बैठकर बनाए हैं।
ये आदि भेद को नहीं जानते। सतलोक की रचना इनसे बहुत पहले हुई थी। पंडित फिजूल झगड़ा करते हैं केवल जगत की प्रसन्नता के लिए। वेदों की शिक्षा लेकर सारी दुनिया में अपना कामकाज करते हैं। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए। संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुष्प मही रहे पुरुष विदेहा। हे धर्मदास, अकाल पुरुष उस समय गुप्त था। उनका कोई रूप अथवा आकार नहीं था। वह बगैर देह के थे, केवल शब्द थे। इस तरह गुप्त थे। जिस प्रकार फूल की ढोडी होती है, फूल नजर नहीं आता। जब ढोडी खिलती है, फूल दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार बोहड़ के बीज में सारा पेड़ समाया होता है, जब बीज जमीन में जाता है, परवरिश पाकर फलता फूलता है, बड़ी बड़ी टहनियाँ निकल आती हैं। ठीक उसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा उस समय गुप्त था। कमल के फूल की ढोडी की तरह वह भी गुप्त था। इच्छा कीनी अंश उपजाऊं, हंसन देख हरख बहु पाऊं। उसके अंदर यह इच्छा पैदा हुई, क्यों ना वह अपनी अंश पैदा करे। अपने अंशों को, अपने बच्चों को देख देख कर वह भी खुश होए। पृथ्वी शब्द सत पुरुष प्रकाशा, दीप लोक रच कहीं न निवासा। पुरुष कह लीजिए, सतपुरुष कह लीजिए, या पुरख कह लीजिए, अकाल पुरुष कह लीजिए। गुरु नानक साहब ने उसे कर्ता पुरख कहा है। आप कहते हैं, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। उस अकाल पुरुष ने सारी रचना ख्याल अर्थात एक फुरने के साथ पैदा की। पहली आवाज या शब्द के साथ ढोडी खिल गई। वह अकाल पुरख बाहर आ गए। इसके साथ ही सतलोक की रचना हो गई। सतपुरुष ने उसमें अपना निवास स्थान अर्थात डेरा बना लिया। चार कर सिंहासन कीना, ता पर कुहुप दीप कर चीना। वह लोक दीप सतलोक एक प्रकार का बहुत विशालकाय मंदिर था। अकाल पुरुष ने उसमें सिंहासन पर बैठकर 4 घड़ी विश्राम किया, निवास किया अथवा अपना आसन किया। इसके बाद इच्छा से एक और द्वीप बनाया। इस द्वीप को पुष्प द्वीप अथवा पुष्प द्वीप कहा जाता है। यह फूलों का मंडल था। इसमें भी पुरुष ने, उस अकाल पुरुष ने कुछ देर विश्राम किया और अपना आसन लगाया। पुरुष कलाधर बैठे जब ही, प्रगटी अगर वासना तब ही। इस पुष्प मंडल में जिस समय वह अकाल पुरुष विराजमान हुए, फूलों की सुगंध प्रकट हुई, जिसने सारा वातावरण महका दिया। सहस 88 दीप रच राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। उस अकाल पुरुष ने यह रचना अपनी इच्छा से शब्द के द्वारा की। 88,000 द्वीप और बना दिए।
सबे द्वीप रहे अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। सभी द्वीपों में फूलों की महक छा गई, जिसमें इर्द गिर्द का वातावरण बहुत ही सुहावना हो गया। चारों तरफ के वातावरण में उन फूलों की सुगंधी फैलने लगी। दूजे शब्द से पुरुष प्रकाशा, निक से कुर्म चरण गही आशा। अकाल पुरुष ने दूसरी आवाज पर कुर्म जी प्रकट हुए। उन्होंने जाकर चरणों में अकाल पुरुष के, उस सतपुरुष के चरणों में कुर्म जी ने नमस्कार की। तीजा शब्द जब पुरुष उचारा, ज्ञानी नाम सुत उपजे सारा। जब उस अकाल पुरुष ने तीसरा शब्द उच्चारण किया, आवाज दी, तो ज्ञानी नाम का पुत्र पैदा हुआ। ज्ञानी जी हर युग में इस संसार में आते रहे। इस बात का विवरण आगे जाकर आएगा। सतयुग में इनका नाम सत सुकृत था। त्रेता में उन्होंने अपना नाम मुनिंदर रखाया। द्वापर में करुणामय और कलयुग में उन्होंने अपना नाम कबीर रखवाया। इसलिए आप आदि उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं और धर्मदास को समझा रहे हैं। एक चरण सन्मुख होए रहूं, आज्ञा पुरुष दीप तिन देहूं। दोनों भाई कुर्म जी और ज्ञानी जी माथा टेक कर अकाल पुरुष के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उस अकाल पुरुष ने उन्हें एक एक द्वीप में जाने का आदेश दे दिया। आदेश पाकर वह अपने अपने द्वीपों में चले गए और उस मालक की भजन बंदगी में अपना समय बिताने लगे। चौथे शब्द भई पुनहि जब ही, विवेक नाम सुत उपजे तब ही। आप पुरुष किए दीप निवासा, पंचम शब्द तेज प्रकाशा। फिर अकाल पुरुष ने चौथी और पांचवी आवाज दी। चौथी आवाज में विवेक जी पैदा हुए। पुरुष ने, उस अकाल पुरुष ने उनको एक द्वीप में निवास करवाया और पांचवी आवाज में तेज जलाल अथवा निरंजन जी पैदा हुए। पंचवें शब्द पुरुष उच्चारा, काल निरंजन भो अवतारा। पुरुष ने जिस समय पांचवा शब्द उच्चारा तो काल निरंजन ने अवतार लिया। इसने भी एक द्वीप लेकर उसको आबाद किया और मालिक के भजन सिमरन में रहने लगा। तेज अंग काल होए आवा, ताते जीवन को संतावा। तेज अंग लेकर यह काल आता है, इसलिए जीवों को तंग करता है और दुख देता है। जीव अंश सत पुरुष को आही, आदि अंत कोई जानत नाही। जीव आत्मा उस अकाल पुरुष की अंश है। इसके आदि और अंत का रहस्य कोई नहीं जानता। धर्मदास छठे शब्द पुरुष मुख पाखा, प्रगटे सहज नाम अभिलाषा। जब अकाल पुरुष ने छठी आवाज का मुख से उच्चारण किया तो सहज जी महाराज चरणों में आकर उपस्थित हो गए। सतवें शब्द भयो संतोषा, दीनो दीप पुरुष प्रति जोशा। सातवें शब्द पर संतोष जी प्रकट हुए। पुरुष ने, उस सतपुरुष ने सहज और संतोष दोनों भाइयों को एक एक दीप देकर विदा कर दिया। आठवें शब्द जब पुरुष उच्चारा,
सुत स्वभाव दीप बैठारा। आठवां शब्द जब सतपुरुष ने उचारा तो सत स्वभाव जी प्रकट हुए। इन्हें भी एक द्वीप देकर वहां से रवाना कर दिया। नौवें शब्द आनंद अपारा। दसवें शब्द क्षमा अनुसारा। एकादश शब्द नाम निष्कामा। द्वादश शब्द जल रंगी नामा। नौवें शब्द में आनंद जी और 10वें शब्द में क्षमा जी प्रकट हुए, जबकि 11वें शब्द में निष्काम जी और 12वें शब्द में जलरंगी जी पैदा हुए। त्रयोदश शब्द अचिंत सुत जानो। 14 शब्द सुत प्रेम बखानो। 13वीं आवाज में अचिंत जी और 14वीं आवाज में प्रेम जी प्रकट हुए। 15वें शब्द सुत दीन दयाला। खोड़स धीर्य सुत रसाला। 17 शब्द सुत जोग संतायन। एके नाल खोड़स सुत पायन। 15वें शब्द में दीन दयाल जी और 16वें शब्द में धीरज जी और 17वें शब्द में जोगजीत जी प्रकट हुए। यह 16 सुत एक ही नाल में पैदा हुए। शब्द ही ते भयो सुनतन आकारा। शब्द ही ते लोक दीप विस्तारा। यह पुत्र अकाल पुरुष ने शब्द के माध्यम से पैदा किए और शब्द के द्वारा ही 88,000 द्वीप पैदा किए। शब्द कह लें या हुक्म कह लें, एक ही बात है। गुरु नानक देव जी का फरमान है, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। हुक्म अथवा शब्द से पुत्र पैदा किए और इसी से द्वीप लोक का विस्तार किया। महाराज ने सभी पुत्रों को एक एक द्वीप देकर उसे आबाद करने के लिए उनको वहां पर भेज दिया। अगर अमी दिए अंश आहारा। दीपन दीप अनसन बैठारा। उन द्वीपों में जो मालिक की अंश बिठाई गई थी, वह अगर वासना जिस प्रकार चंदन की सुगंधी होती है का आहार करती थी, यही अमृत पीती थी। अनसन शोभा कला अनंता। होत तहाँ सुख सदा बसंता। हे धर्मदास, जो अंश उन दीपों में रहते हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए सदा बसंत बनी रहती है, वहाँ सदा सुख ही सुख रहता है। सब सुत करें पुरुष को ध्याना। अमी आहार अधिक सुख माना। सभी पुत्र पुरुष का उस अकाल पुरुष का ध्यान करते हैं और अकाल पुरुष के दर्शन रूपी अमृत का आहार लेते हैं और उस अकाल पुरुष के दर्शन में दिन रात मस्त रहते हैं। उस आनंद में आनंद विभोर रहते हैं। दीप कर अनंत शोभा नहीं बरनंत सो बने। अमृत कला अपार अद्भुत कहत नहीं शोभा गने। पुरुष के उजियार ते रहे सबे दीप उजियारा हो। एक रोम पुरुष में रहे चंद सूर करोरा हो। हे धर्मदास, उन दीपों की शोभा का कोई अंत नहीं, वह अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ की कैफियत बड़ी अद्भुत और विचित्र है। उसकी शोभा यदि करने लगे तो भी की नहीं जा सकती। उस अकाल पुरुष के एक रोम से करोड़ों चंद्र सूरजों की रोशनी निकलती है। उसकी रोशनी के सहारे ये 88,000 जो द्वीप हैं सब रोशन हो रहे हैं।
सतगुरु आनंद धाम शोक मोहे दुख तहे नाही। हंसन को विश्राम पुरुष दरस अचवन सुधा। सतपुर, जिसे सतलोक अथवा सचखंड भी कहा जाता है, सुखों का धाम है। वहाँ शोक, मोह और दुख नहीं है। यहाँ के हंस पुरुष के दर्शन का आहार जी भर कर करते हैं। यही दर्शन रूपी अमृत वे दिन रात पीते हैं, विश्राम करते हैं और खुश रहते हैं। ये विधि बहुत दिवस गए बीती, ते ही पीछे भई ऐसी रीति। इस प्रकार बहुत समय बीतता चला गया। उसके पश्चात क्या हुआ, तुम ध्यान से धर्मदास आगे सुनो। धर्म राय जस की न तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। हे धर्मदास, धर्म राय अर्थात निरंजन ने क्या तमाशा किया, उसके चरित्र को ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करो। युग 70 सेवा तिन लाई, एक पग ठाड़ पुरुष चित लाई। जैसे तुम्हें पहले बताया गया है कि 16 पुत्रों को अलग अलग दीप देकर वहां से विदा किया गया। अपने द्वीप में जाकर निरंजन ने एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करना शुरू कर दिया। 70 युग बीत गए, अकाल पुरुष का ध्यान करता रहा। सेवा कठिन भांत तिन कीना, आदि पुरुष हर्षित होए चीना। अकाल पुरुष आवाज उठी तब बानी, कहा ज्ञानी तुम सेवा ठानी। कठिन सेवा पर वह अकाल पुरुष खुश हो गए। निरंजन के भीतर आकाशवाणी हुई। अकाल पुरुष ने पूछा, भाई तुम क्या चाहते हो? यह सेवा भक्ति तुम किस लिए कर रहे हो? एक टांग के सहारे तुम क्यों खड़े हो? कहे धर्म तब शीस निभाया, देहूं ठोर जहां बैठो जाई। उस निरंजन ने, उस धर्मराय ने अकाल पुरुष के चरणों में शीश झुकाया और बोला, महाराज यह जगह बहुत कम है, मुझे कोई और अन्य स्थान भी दो जहां जाकर मैं बैठ सकूं। आज्ञा किए जाओ सुत सहीवा, मान सरोवर दीप है जीवा। निरंजन को उस अकाल पुरुष ने हुक्म देकर कहा, जाओ मान सरोवर दीप में चले जाओ, वहां जाकर रहो। चले धर्म तब मान सरोवर, बहुत हरक चित करत कतोहर। फिर वह धर्मराय निरंजन मान सरोवर द्वीप की ओर चल पड़ा। बहुत खुश हुआ। उसके मन में प्रसन्नता के कारण गुदगुदी हो रही थी। मान सरोवर आए जब ही, बहुर पुरुष ध्यान कियो तब ही। जब निरंजन मान सरोवर में आया, वहां आकर फिर उसने उस अकाल पुरुष का ध्यान करना शुरू कर दिया। एक ही पग पुनि ढाह रहावा, पुरुष दयाल अस वचन सुनावा। विगस्यो पुहु उठो तब बाणी, बोलत बचन उठो अघरानी। एक पैर के सहारे खड़े होकर फिर भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते अकाल पुरुष ने उसको देखा और फिर अकाल पुरुष उसकी भक्ति से खुश हो गए। फूल खिल उठा और एक आवाज आई,
जाहो सहज तुम धर्म के पासा, अब कस ध्यान कीन पर कासा। अकाल पुरुष ने सहज को कहा कि धर्मराय निरंजन के पास जाओ, जाकर उससे पूछो अब किस लिए ध्यान कर रहा है, फिर दोबारा एक टांग के सहारे क्यों खड़ा हुआ है। चले सहज तब शीस निवाई, धर्मराय पहे पहुँचे जाई। सहज जी ने पिता का हुक्म पाकर नमस्कार किया और मानसरोवर द्वीप की ओर चल पड़े। जहाँ निरंजन रहता था वह उसके पास जा पहुँचे। कहें सहज सुनो भ्राता मोरा, सेवा पुरुष मान लियो तोरा। सहज जी ने कहा, भाई तेरी सेवा अकाल पुरुष ने मंजूर कर ली है, उसके द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अब का मांगू सो कहो मोहे, पुरुष आवाज दीन है तोहे। अकाल पुरुष ने पूछा है कि पता लगाओ निरंजन अब क्या मांगता है। उन्होंने मुझे तुमसे पूछने के लिए भेजा है, बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। आहो सहज तुम जेठे भाई, करो पुरुष सो बिनती जाई। धर्मराय निरंजन ने कहा, हे सहज तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरी ओर से एक विनती अकाल पुरुष के आगे जाकर करना। इतना ठाव ना मोहे सुहाई, अब मोहे बख्श देह ठकुराई। कहना कि यह स्थान भी मेरे लिए कम है, अब तो मुझे बादशाहत बख्श दो। मोरे चित अस भयो अनुरागा, देहो देश मोहे करो सुभागा। मेरे चित्त में यह ख्वाहिश उठी है कि कोई अन्य देश देकर मुझे भाग्यशाली अच्छे भागों वाला कर दो। के मोहे देहो लोक अधीरा, के मोहे देहो देश यक न्यारा। सतपुरुष को कहना कि यह तो मुझे या तो मुझे सतलोक का राज्य दे दे, या फिर कोई अन्य अलग से मुझे कोई देश बख्श दे जहाँ मेरा अधिकार हो, जहाँ मेरा आदेश चले। चले सहज सुन धर्म की बाता, जाए पुरुष स्यों कहीं विख्याता। हे धर्मदास, सहज जी धर्मराय निरंजन से सारी बातचीत पता करके अकाल पुरख की ओर चल पड़े। अकाल पुरख को सारा हाल जाकर सुनाया कि निरंजन की इच्छा है क्या है, और उसकी इच्छा को इस प्रकार व्याख्या करके बताया है। सुनियो सहज के बचन जब ही, पुरुष बचन उचरेऊं। धर्म से संतुष्ट है हम, बचन मम हिये धारेऊं। लोक तीनों ताही दीनों, शून्य देश बसाऊं। करो रचना जहाँ तब ही सहज बचन सुनाऊं। सहज के वचन सुनकर अकाल पुरख ने फरमाया, हम धर्मराय पर प्रसन्न हैं, मेरा वचन हृदय में धारण कर लो। मानसरोवर हम उसे पहले ही दे चुके हैं, उसे जाकर कहो शून्य देश बसा ले और वहाँ रचना कर ले। जाकर हमारा वचन धर्मराय को सुना दो। जाहो सहज तुम बेग असी कही, आवो धर्म से दिया शून्य हम ताही रचना कर हो। सहज जाओ, एक बार फिर धर्मराय के पास जाओ, उसे कह देना कि हमने उसे शून्य देश दे दिया,
वहां जाकर अपनी रचना कर ले। आए सहज सो वचन सुनाया, सत्य पुरुष जस कहे समझाया। सहज धर्मराय के पास पहुंचा। उसने जो अकाल पुरुष की ओर से हुक्म हुआ था जाकर उसको सुना दिया। सुनत वचन धर्म हर खाना, कछुक हरक कछु विषय आना। सत्य पुरुष का आदेश सुनकर धर्मराय निरंजन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे कुछ कुछ खुशी भी होती थी और कुछ कुछ अफसोस भी। सोचता है मैं किस तरफ लग गया। कहे धर्म सुन सहज प्यारा, कैसे रचो कुछ कहो विस्तारा। धर्मराय कहने लगा, सहज भाई कुछ विस्तार पूर्वक बताओ, रचना कैसे करूं। रचना करने के लिए मेरे पास कोई सामान भी तो नहीं है। विनती करो पुरुष सो मोरी, अहो भ्राता बलिहारी तोरी। भाईजान उस अकाल पुरुष से मेरी यह प्रार्थना करना, मैं तुम पर आभारी रहूंगा। किस विधि रचूं नौ खंड बनाई, हे भ्राता सो आज्ञा पाई। किस विधि से 9 खंडों की रचना करूं। भाई साहब मुझे पुरुष से हुक्म ले आकर देना। मोको देना सहज प्रभु सोई, रचना जगत जाहि सो होई। उनसे कहना कि मुझे वह साजो सामान दे दे जिससे जगत की रचना की जा सके। तब ही सहज लोक पगधारा, कीन दंडवत बारंबारा। यह सुनकर सहज जी सतलोक की ओर चल पड़े। वहां जाकर पुरुष को दंडवत की, उस अकाल पुरुष को दंडवत की और सारा समाचार धर्मराय जी से बातचीत अकाल पुरुष को सुना दी। अहो सहज कस इहिवा आई, सो हम हैं तुम शब्द सुनाई। सहज को देखकर अकाल पुरुष बोले, कहो सहज कैसे आना हुआ। कहे सहज तब धर्म की बाता, जो कुछ धर्म कही विख्याता। तब सहज ने धर्मराय के साथ हुई बातचीत का सारा हाल सुनाया। आज्ञा पुरुष दीन ते ही बारा, सुनो सहज तुम वचन हमारा। इस प्रकार पुरुष ने, उस अकाल पुरुष ने तीसरी बार हुक्म दिया, हे सहज मेरी बात ध्यान से सुन ले। जाकर धर्म से कह देना, कुर्म के उदर आदि सब साजा, सोले धर्म करें निज काजा। कुर्म के पेट में रचना का सारा साजो सामान है। उसके पास जाकर साजो सामान मांग ले और अपना काम चला ले। जी।